समझेंगे और हम समझते हैं कहानियाँ। और जब आपको बाज़ार के अंदर कहानियाँ समझ में आ जाती है तो बाज़ार के अंदर जीने की आपकी राह बहुत आसान हो जाती है। पल पल यहाँ लोग आपको वीडियो बनाकर किसी शेर के अंदर लटकाएंगे, अटकाएंगे, बहुत आपको चुलबुली आपके अंदर डाल देंगे और आपकी सोचने की चीज़ें क्या कहती हैं उसे भी आपको समझना है। समय समय पर अपने प्रॉफिट को चखना सबसे बड़ा कर्तव्य बाजार के अंदर। ओला ने सबके झोले भर दिए भैया, ओला ने भर दिया झोला। ओला कामयाबी की ओर, ओला ने तोड़ दी रिकॉर्ड। 3 दिन में ओला ने 10 रुपये तक के उछाल मार दिए। 25 रुपये से 39 रुपये तक ओला चला गया। कब देखने को मिला ये? जब ओला तेजी में आया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ओला। ओला ने सबके झोले भर दिए भैया, ओला ने भर दिया झोला। ओला कामयाबी की ओर, ओला ने तोड़ दी रिकॉर्ड। 3 दिन में ओला ने 10 रुपये तक के उछाल मार दिए। 25 रुपये से 39 रुपये तक ओला चला गया। कब देखने को मिला ये? जब ओला तेजी में आया। उससे पहले कि आपको क्या देखने को मिला था? ओला की ये हो गया, ओला में वो हो गया, ओला में ये हो गया, ओला में वो हो गया। तो क्या है? रंग बदलती दुनिया। तो जब रंग बदलती दुनिया है तो फिर रंग बदलते शेयर प्राइस भी हैं। पर आपका व्यू क्या कहता है, आपकी सोचने की चीज़ें क्या कहती हैं उसे भी आपको समझना है। समय समय पर अपने प्रॉफिट को चखना सबसे बड़ा कर्तव्य बाजार के अंदर होता है। इस बारे में भी आगे बात करेंगे। टेलीकॉम मंत्री जी ने बताया तो है टेलीकॉम के ऊपर कि 5G हमने इतने सारे कर लेंगे, 2030 तक इतने कर देंगे। हमने ऑप्टिकल फाइबर की जो स्थितियां हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भारत नेट बड़ा पैसा खर्च कर दिया है। आगे 4G, 5G, 6G के लिए रणनीति वो बना रहे हैं। ये कहने को एक न्यूज़ है पर इससे कई कंपनी हमारे सामने आ रही है। तो उस नीति को समझेंगे। वोडाफोन के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, वोडा प्रगति की ओर है, उस नीति को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे अनिल अंबानी जी की। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल कमेटी बिठाई गई है। क्या रणनीतियाँ हैं, क्या न्यूज़ निकल कर आई है, 30 तारीख को क्या अगली सुनवाई होने वाली है, सब रणनीति को समझेंगे। और जाहिर है कि उनकी जो बड़ी 2 लिस्ट कंपनी है, आर पावर, आर इंफ्रा, सबकी नज़र उसके ऊपर भी है क्योंकि दोनों के रिकॉर्ड हाई और रिकॉर्ड नीचे स्तर पर दोनों कंपनियों के शेयर। और इससे पहले भी आर कैपिटल देख लें, आर कॉम देख लें, कई कंपनियां देख लें जो अनिल अंबानी जी की दिवालिया हो गई हैं। फ्रॉड की स्थितियों में अब वो देखी जा रही हैं क्योंकि करीब करीब इन कंपनियों में 73,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले, ऋण के मामले हैं। तो जब तक कि इसका कुछ नहीं होगा, अनिल अंबानी जी का कुछ नहीं होगा। तो उस नीति को समझेंगे और हम समझते हैं कहानियाँ। और जब आपको बाजार के अंदर कहानियाँ समझ में आ जाती है तो बाजार के अंदर जीने की आपकी राह बहुत आसान हो जाती है। पल पल यहाँ लोग आपको वीडियो बनाकर किसी शेर के अंदर लटकाएंगे, अटकाएंगे, बहुत आपको चुलबुली आपके अंदर डाल देंगे और आप सोचोगे मज़ा आ गया क्योंकि मुझे करोड़पति बनना है। और ऐसे सपना देखना बिल्कुल बेकार है आज की मार्केट में। तो मार्केट की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, पहले शेयर खरीदने में भी दिन लग जाते थे, शेयर को हमारे पास आने में दिन लग जाते थे। फिजिकल यानी कि पेपर वाले जो शेयर थे वो हमारे पास आते थे। उस वक्त के जो नौजवान थे जिन्होंने MRF, विप्रो, ये वो कई कंपनियों के शेयर लेते थे तो वो तो देखते भी नहीं थे, वो तो लेते थे, इन्वेस्टमेंट की तरीके से रख देते थे।
मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे से बड़े ही हैं वो काफ़ी, उनकी शादी में उनकी वाइफ को शायद 1000 शेयर हीरो मोटो कैप के दिए थे उस वक्त। आज का है, हर साल डिविडेंड लेते हैं उससे वो, लेकिन वो फिजिकल थे। क्या बदला है? अब वो रणनीति नहीं है बाजार के अंदर कि आप देखोगे 30 साल 20 साल 10, भैया यहाँ पल पल चीज़ें हो रही हैं, पल पल शेयर मल्टीबैगर बन रहे हैं। क्या सुजलोन मल्टीबैगर नहीं बना? RVNL जो 600 के टारगेट आपको दिखा के आया है, और इस 600 के लिए कई साल लग जाते, जिसने 1-1.5 साल के अंदर आपको 600 के टारगेट दिखा दिए हो, तो क्या है यहाँ? ये वो बाजार है जहाँ पल पल रणनीतियाँ बदलती जा रही हैं। और 2020 के बाद तो ऐसी रणनीतियाँ बदल गई क्योंकि यहाँ हर वो व्यक्ति कूद गया जिसको पैसा चाहिए। तो ये जो बाजार है, अब वो बाजार नहीं रह गया जहाँ हम बहुत सालों की चीज़ें सोचेंगे। तो इससे क्या दिख रहा है? पल पल अपनी स्थितियों को मजबूत कंपनियों को देखना और उसका प्रॉफिट भी आपको लेना, वरना फिर क्या होगा? प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए अपने को सेव करते चलो, कुछ प्रॉफिट ले लो, कुछ आगे के लिए देख लो, कुछ एवरेज कर लो। तो क्योंकि वो बाजार अब नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो कागज रखे जाते थे भूल जाते थे और वो 10 साल बाद याद आते थे। 10 साल बाद वो मल्टीबैगर शेयर बन जाता था, कुछ शेयर उसमें डूब जाते थे कंपनियां। तो इतने विप्रो से लोगों ने पैसे कमाए, अगर उस वक्त मोबाइल होते ना कोई नहीं कमा पाता। आप खुद और हमें देख लो ना, हमें प्रॉफिट प्रॉफिट आगे निकाल दो, अरे ये तो बेकार हो गया जी, बेच दो। क्या है? ये पल पल माइंड घूम रहा। पर अब इसको मैनेज करना है आपको। वो पहला वाला बाजार नहीं है कि आपको बहुत मल्टीबैगर तो यहाँ साल 1.5 साल में बन रहे हैं शेयर, और उसके अंदर फंसने की रणनीतियाँ ज़्यादा बन रही है। आपको समझो, ये समझना पड़ेगा भैया कितने IPO आ रहे हैं, इतने सारे IPO जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी क्या वर्क कर रही है। अगर कंपनियां IPO भी ला रही है तो पता नहीं भैया वो भागने के बाद कैसे डुबा रही है, जैसे ओला ने डुबाया था। तो क्या देखना आपको, यहाँ हजारों भाई पहले बहुत गिनी चुनी कंपनियां होती थी, देख लो। पहले विप्रो थी, MRF थे, अब MRF की जगह कितने टायर की कंपनियां हो गई हैं, विप्रो जैसी कई कंपनियां हो गई हैं। छोटी बड़ी कंपनियां आ रही है ना, छोटी बड़ी कंपनियां। अब जितनी भी कंपनी लिस्ट हो रही है, काम धंधे तो वैसे ही हैं। जैसे अगर जोमेटो आया तो जोमेटो जैसे, और स्विगी आ गया और कुछ आ गया, ऑनलाइन चीज़ें आई तो एक पहले कोई आया, फिर उसके साथ सारे आ गए। तो ये जो काम है ये भी डिवाइड होता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो जब एक कंपनी के काम हर एक कंपनी अपनी तरीके से कर रही है, तो फिर यहाँ पर वो सोच कि 10 साल 20 साल भैया कामयाब नहीं हो पाएगी, ये बहुत सत्य चीज़ें हैं। देखो सर, है चीज़ें, अगर आपको वो फिर आपको वॉच करना पड़ता है बार बार। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर हम सोचे 10-20 साल 30 साल देख रहे हैं, तो बाजार वैसा नहीं है। और बाजार वैसा भी है अगर आप उसमें रणनीतियों से चलोगे। तो कई कंपनी IPO आ रहे हैं ना, कुछ बंद हो रही है, कुछ डीलिस्ट हो रही है, कुछ हो रही है। तो बाजार में अंदर शेयर ही तो चल रहे हैं, शेयर चल रहा है तो चल रहा है, शेयर बंद तो कंपनी बंद। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ओला आज आपको फिर से तेजी के संकेत, तो एकदम तो नहीं ओला ने तेजी के संकेत दिखाए। कैसे दिखाए? मैं गाड़ियों में ये कर रहा हूँ, मैं सर्विस सही कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कब? जब उसका शेयर 25 तक था, तब उसने ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बता दी जो उसको बतानी चाहिए थी जब 100 में शेयर था। पर बताई उसने तब जब वो पूरा बर्बादी की तरफ था। क्यों? क्योंकि ओला को उठना है। ओला सिर्फ स्कूटर नहीं, बाइक। ओला अपनी बैटरी, अभी 4600 बैटरी के बारे में इसने बताया। क्या हुआ भैया? कल अपर सर्किट लगा दिया 6 रुपये का। और वो छोटी नीति नहीं है, वो एक्चुअल में अपर सर्किट है उसका, वो कोई वो नीति नहीं है। अब क्या होगा? कुछ दिनों बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, कुछ दिनों बाद फिर इसका Q4 आएगा, फिर अपनी कितनी बिक्री करी वो बताएगा। तो साथ साथ चलो, ये खुश नहीं हो ना इसके अंदर 10 भाग या 15 भाग, भले मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको समझाने के दृष्टि से बनाता हूँ, है ना। तो ओला तो 100 से भी ऊपर था, वहाँ तो लोगों को नुकसान हो रहा है। कभी भी एक तरफा नहीं देखना आपको, आपका अपना प्रॉफिट अपना है, आपका लॉस आपका अपना है। पिक्चर क्या देख रहे हो आप? क्या ओला ने सच में झोला भर दिया? भर दिया भाई, जिसने 25 में लिया था उसको तो भर दिया, जिसने 30 में लिया था उसको तो भर दिया उसका झोला ओला ने। और अब न्यूज़ देख लो, उस हिसाब से आ रही है, कल को कुछ हो जाएगा उस हिसाब से हो जाएगी। तो एक तरफा ना देखो कि भाग रहा है शेयर तो बहुत अच्छा है, गिरने के बाद आप क्या सोचते हो वो आपका परिणाम होना चाहिए। ओला में इतने बताना है, ओला में जो जो खूबियाँ थी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ज्योतिराज सिंधिया के अनुसार
2030 तक भारत में 5G उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब से अधिक हो जाएगी। ये क्या दर्शा रहा है कि हर हाथ में मोबाइल, उसमें 5G। और जब कंपनियां जियो, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन आइडिया, अब सब कंपनियां इसके अंदर आ गई क्योंकि 5G के उपभोक्ता बढ़ जाएंगे तो सब में डिवाइड होंगे। तो अब इनके अंदर से जो अच्छा काम करेगा, फिलहाल कौन अच्छा कर रहा है? जियो, एयरटेल कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपको सीधा वोडाफोन में घुस जाना है जी, वोडाफोन को देखना है जी। 5G के उपभोक्ता बढ़ेंगे तो ये सबके लिए है, पर उसमें कौन अच्छा वर्क करेगा? अभी 2 कंपनियां वर्क अच्छा कर रही हैं। तो बहुत बढ़िया न्यूज है अगर इसे कोई समझ जाए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 2030 तक भारत में 5G के 1 अरब से अधिक उपयोगीकर्ता यानी सब्सक्राइबर होंगे। उन्होंने एक सम्मेलन में, एक राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन में बोलते हुए ये बात हमें बता दी है और भारत के विश्व स्तर के प्रकाश डाल दिया है कि दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन गया है। अब यहाँ क्या होगा? जो कंपनी मोबाइल बनाती है, जो कंपनी ये सेवाएं दे रही है, सिम की दे रही है, तो आपकी नज़र उस पर जानी चाहिए क्योंकि 5G इतने ज़्यादा उपयोगीकर्ता यहाँ पर इंडिया में हो जाएंगे। यहाँ से 4 कंपनी आपके नज़रों में कूद गई, आप समझ कर चलना। उन्होंने ये, अब आप समझ लो उन्होंने क्या बोला। देखो सर, मंत्री जी ने बताया कि भारत अपने विकास पथ में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। उन्होंने 13 लाख करोड़ रुपए की भारत नेट परियोजना का उदाहरण देते हुए, भारत नेट परियोजना में कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं? काफ़ी कर रही हैं, पर मैं आपको बता दूं, जिसने अभी 1300 करोड़ रुपए करीब का भी कल ही जीता ऑर्डर, HFCL, वो एक महत्वपूर्ण वर्क कर रही है BSNL के साथ मिलकर। और उसके अंदर इन्होंने 13 लाख करोड़ रुपए की भारत नेट परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा है, इतना इन्होंने निवेश कर दिया है, जिसमें 55% धनराशि 10 वर्षों तक प्रत्येक गांव में फाइबर कनेक्टिविटी बनाए रखने के परिचालन खर्चों पर खर्च की गई है। यानी कि भारत नेट गांव-गांव तक फैलेगा, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा फैलेगा। अब उस पर कौन कनेक्टिविटी के लिए वर्क कर रहा है, ये आपका मतलब हो जाता है। तो यहाँ से हमें खोजना पड़ता है। तो यहाँ से कौन सी कंपनी नज़र आ गई? HFCL नज़र आ गई, है ना। तो अब वो आप सर्च कर लेना कि भारत नेट के लिए कौन कौन सी कंपनियाँ वर्क कर रही हैं, सर्च भी करना है एक बार ना। तो ये वो सारी, देखो ये उन्होंने बता तो दिया, खोजना है कि जब इतने सारे उपयोगकर्ता हो जाएंगे तो इससे आपके दिमाग में क्या कूद रहा है कि ये टेलीकॉम वाली कंपनियां हैं, ये बंद नहीं होगी जब तक कि वो अच्छा काम कर रही है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, ये भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। हमने 4G में दुनिया का अनुसरण किया है, हमने 5G में दुनिया के साथ कदम मिलाया है, लेकिन हम, अब बड़ी नीति आ रही है, लेकिन हम 6G में दुनिया का नेतृत्व करेंगे। 4G 5G में भी हमने झंडे गाड़े हैं, पर दूसरों की चीज़ों के साथ। अब नेतृत्व कौन करेगा 6G का? इंडिया। और 6G के लिए कितनी सारी चीज़ें पेटेंट किसने करवा रखी है? HFCL ने। तो आपको ये समझना है। इसी तरह हमारे ये जो है ना UPI वाली चीज़ें, ये भी कस्टमर बढ़ रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे लेन देन हो रहे हैं। तो अब ऐसी ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? जियो है जी, पेटीएम है जी, बहुत कंपनियां हैं जो इस तरीके का वर्क कर रही हैं UPI में, समझ गए। तो इससे चीज़ें खुल गई हैं आपके सामने, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के CEO ने कहा कि कंपनी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। देखो सर, क्या है कि कंपनी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने वो सारी नीतियां बता दी हैं जिससे कंपनी को सरकार से राहत, ये जो अभी इसने कस्टमर बढ़ाए थे, 5G लॉन्च कर दिया है और जगह भी करेंगे, 4G का विस्तार करेंगे, ये सारी चीज़ देखकर इसके CEO ने कहा कि हम अच्छी सकारात्मक दिशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़े। पर मुख्य तौर पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जुड़कर चल रहा है, जिसमें कंपनी के लिए 30 जून जो AGR की पुनर्गणना हो रही है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। वो 30 जून तक की डेट कर दी गई है। अब वो जो कमेटी जो बिठाई गई है जिसमें ये चीज़ें हो रही है, पूर्व मूल्यांकन हो रहा है, वहाँ पर अगर वोडाफोन आइडिया के लिए AGR के अंदर कुछ कमी आ जाती है, गणना के अंदर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक चमत्कार का ही साबित हो सकता है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज आपको इस न्यूज़ के द्वारा पता लगी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अनिल अंबानी और उनसे जुड़ती हुई कंपनियों के बारे में। CBI ने अनिल अंबानी ग्रुप की जांच में 73,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी का दावा किया।
सीबीआई ने जांच कर जो कहा कि 73,000 करोड़ से ज़्यादा के बैंक धोखाधड़ी हुई है। ईडी ने आईबीसी अनियमितताओं की ओर इशारा किया है, मतलब कि जो ये दिवालिया इनकी जो कंपनियां की प्रक्रिया चली उस वक्त, तो वो उसमें कुछ चीज़ें सही नहीं हुई थी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई रिलायंस अंबानी ग्रुप के खिलाफ दर्ज 7 मामलों में कुल मिलाकर 73,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच कर रही है। तो इसमें भी जांच है। देखो, जब तक के जांच साबित नहीं हो जाती तब तक के वो फ्रॉड की नीतियां हमें अनिल अंबानी के साथ नहीं जोड़नी है, क्योंकि इसका फैसला कोर्ट करेगा। और कोर्ट ने एक समिति भी बिठा रखी है कि भैया जल्दी से जल्दी जाँच करे। वहाँ सीबीआई ईडी इन चीज़ में लगी पड़ी है। और कोर्ट ये भी कह रहा है कि जो इनके ऊपर मामले हो रहे हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये इन्होंने कर दिया, ये कुछ कर दिया है, पर निष्पक्ष एक जांच होनी चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि ये जो इतना सारा पैसा बैंक का डूब रहा है, कंपनी का अलग नीतियां देख रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ एक सही प्रतिक्रिया है। तो वहाँ अब 50-50 चांस है अनिल अंबानी जी के फिर से उभरने के लिए। देखो सर, अनिल अंबानी जी ने कह तो दिया कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं देश नहीं छोड़ूंगा, मैं जितना पैसा होगा सब चुकाऊंगा। और निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा, वहाँ से एक राह दिख रही है क्या कि सेटलमेंट हो सकता है। जब कई कंपनियों के साथ इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, सेटलमेंट हो जाते हैं, तो अगर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से या सरकार की, मान लो सरकार की तरफ से अनिल अंबानी की इस चीज़ पर गौर किया जाए, क्योंकि कान में हमारी बात आ गई है। और यही चीज़ मैं आपको बता दूँ, या तो कोर्ट से पाक साफ वाली चीज़ें, या अनिल अंबानी की जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई बता दो कि सही तरीके से हम कितना पैसा देना है, हम एक एक करके पैसा उतार देंगे, हम भगोड़े नहीं हैं। तो यही चीज़ कंपनी को संभाल सकती है। और अनिल अंबानी जी को 2 चीज़, सुप्रीम कोर्ट और ये निर्णय वहाँ से, और ये सुनवाई इनकी होनी चाहिए, है ना। वरना आर पावर और आर इंफ्रा तो काम तो बेस्ट ही हैं दोनों के, लॉस तो करनी नहीं है ना, काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर डूब किस लिए रहे कि यहाँ प्रॉब्लम की स्थितियाँ पैदा हो रही है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेवल जैसी बड़ी कंपनियों के लोन डिफॉल्ट और उनकी दिवालिया प्रक्रिया शामिल है, जिस तरीके से चीज़ें जांच में चल रही है। ईडी ने अदालत को बताया कि उसने कुछ ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जिनमें कथित प्रोजेक्ट हेल्प का जिक्र है, जिससे संकेत मिलता है कि दिवालियापन की कार्रवाई जानबूझकर असंबंधित ऋणदाता, यानी असंबंधित जो बैंक जिनका मतलब कंपनियों से भी नहीं था, उनके माध्यम से शुरू की गई थी। तो यहाँ पक्ष में कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं, आप समझ कर चलते। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि उसने इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है और वर्तमान में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से संबंधित 8 मामलों पर काम कर रही है। अभी ये भी आप समझकर चल सकते हैं। भैया ये काफ़ी बड़ी चुनौतियों का सामना अनिल अंबानी जी को करना पड़ेगा, ये आप समझ कर चलना। इसमें आगे कहा गया, देखो सर, अब ये आपके लिए सुनना है कोर्ट क्या कह रहा है। हालांकि हम आरोप की वैधता पर कोई राय व्यक्त नहीं करते। भैया जो भी आरोप है, जो भी चीज़ें हैं, उस पर कोई राय अभी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले जांच को परखेगा, उसके बाद अपना जजमेंट देगा। तो अभी तक तो अनिल अंबानी जी सिर्फ जांच के दायरे में आ रहे हैं, पर वो पूर्तियाँ हो जाए इस पर कोई राय अभी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। तो एक पॉजिटिव संकेत है अनिल अंबानी जी के लिए, ये मैं आपको बता दूं। पर जब इनके ऊपर कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो ये बहुत भयंकर भी हो सकता है। तो दोनों तरफ सोचना है। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी के लिए ये अनिवार्य है कि वे जाँच को पूरी तरह से निष्पक्ष, वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई है पूरा सही जांच कर ले भैया, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से पूरा करे और चल रही जांच को समयबद्ध तरीके से तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट कह रहा है जो भी चीज़ें हैं उसमें भैया सुनवाई हो रही है ना, इसमें अभी 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ है, तो उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ सही होना चाहिए। पर एक संकेत मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दोबारा बार बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं बाद में आएगा, आपको सुन लेना आप। ये आप कभी भी समय बीतने के बाद जब वो एक मौका आएगा जहाँ पर अनिल अंबानी जी, जो उन्होंने पहले हमें बता दिया कि वो कह रहे हैं कि मैं लोन उतारूंगा, जो भी चीज़ है उतारूंगा, पर एक जो भी जायज़ है समिति गठन कर ली जाए उसके लिए। तो एक पत्र जो निर्मला सीतारमण, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर या तो फिर ये चीज़ हमारे सामने आती ना आगे, इसलिए क्योंकि ये हमें समझाई जा रही है। तो साइकोलॉजी जिसकी मजबूत होगी वो आगे बढ़ सकता है। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी एजेंसी और वित्तीय संस्था ईडी को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे और आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराए। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गई है। तो 30 अप्रैल तक के अनिल ग्रुप और अनिल जी बड़े संकट के विषय में रहेंगे, जांच के सिलसिले चलते रहेंगे। आपका ये फैसला होना चाहिए, सर क्या करना चाहिए, आपको क्या समझना चाहिए इससे, कि जब तक कि कोर्ट से कुछ चीज़ें
क्लियर नहीं होती तब तक कि अनिल अंबानी जी पाक साफ हैं। ये तो सोच नहीं है। अनिल अंबानी की अगर जो चीज़ों में सुनवाई हो जाए तो वहाँ से भी अनिल अंबानी को फ़ायदा हो सकता है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को है, ये आप समझ कर चलना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।